कि कई युवा ऐसे सोचते हैं कि यार ये काम तो छोटा है, मैं करूँगा नहीं करूँगा ये करूँगा, तो काम कभी छोटा नहीं होता। मैं सब संदेश देना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी आज बड़े बड़े एक्सपोर्टर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं जॉबर का काम करता हूँ। लेकिन कई लोग मेरे को बोल जाते हैं कि यार ये तो जॉबर का काम है, छोटा है। लेकिन हम जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिनका हम साथ दे रहे हैं, तो वो लोग हमको नहीं सोचते हैं कि हम जॉबर कर रहे हैं या छोटे आदमी हैं, तो इसे न। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब मैं गाँव में खेती करने वाला मनुष्य आज इस लेवल पे, आज हम साल का हमारा 20 करोड़ का टर्नओवर है ओनली फॉर जॉबर के अंदर, हम 20 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, तो आप किसी भी स्टार्टअप में डाल के बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ये राम राम जी, मैं रामदेव जाट हूँ और सिनोदिया ग्राम, जोमनेर के पास सिनोदिया गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं छोटे से किसान परिवार से हूँ, जो मेरे माता पिता श्री गिसाराम जी जाट साहब और मेरी माता का नाम है रामा देवी, और हम 4 भाई और 4 बहनें हैं, जिसके अंदर सेकंड नंबर का मैं भाई हूँ। मेरी एजुकेशन 8वीं क्लास तक सिनोदिया गांव में हुई थी, और उसके बाद में मैंने 10वीं 9वीं और 10वीं क्लास के लिए मैंने भादवा का रुख किया था। जो मैंने भादवा के अंदर पढ़ाई की थी 9वीं और 10वीं क्लास में। और 9वीं 10वीं क्लास के बाद में मेरे को थोड़ा सा कॉमर्स के अंदर ज़्यादा रुचि थी, इसलिए वहाँ पे कुछ अच्छा एजुकेशन नहीं मिलने के कारण मैं जयपुर में आ गया था। और जयपुर आने के बाद मैंने खंडेलवाल से 11वीं और 12वीं क्लास पास की। 12वीं क्लास पास करने के बाद मैं गांव गया हुआ था, और गांव जाने के बाद में मैं थोड़ा सा घर पे हेल्प करता था। किसान परिवार से हूँ, तो घर पे मैं हेल्प करता रहता था। तो पाइपलाइन जोड़ने, जो पानी की पाइपलाइन होती है एक खेत से दूसरे खेत में पहुँचाने के लिए जो पाइपलाइन होती है, उसको मैं जोड़ने का कार्य भाई साहब के साथ में करता था। तो वहाँ पे मैं एक बार अपने बच्चन कुमार जी पारिक साहब है, खतवाड़ी के रहने वाले, वो गुजरात रहते थे सूरत में, तो वहाँ से मैं वहाँ उनके यहाँ पाइपलाइन जोड़ने गया हुआ था। तो मैंने मजाक में उनको एक छोटा सा बात बोला कि मैं अभी 2 महीने फ्री हूँ, तो आप मेरे को 2 महीने के लिए कोई काम दिला दो। तो उन्होंने बोला कि गुजरात आ जाओ, आप सूरत आ जाओ, तो मैं 2 महीने के लिए आपको काम दिला देता हूँ। तो मैं उनके साथ सूरत गया, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सूरत जाने के बाद में मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी एक्सपोर्टर में मेरी सर्विस लगी, और मैं आगे बढ़ता ही गया। वहाँ पे मेरे को कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने 2 साल के बाद में बच्चों को भी वहाँ पे लेके चला गया था, सूरत में लेके चला गया था बच्चों को भी। और मेरे 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों का जन्म भी मेरा सूरत में ही है। एक छोटी सी एक्सपोर्ट अपने जो जहाँ से जिस कंपनी में सर्विस करता था, मैंने 8 साल तक सर्विस की, और वहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट करके वहाँ पे मेरी लास्ट में 2007 में जब मैंने वहाँ पे सर्विस का रिज़ाइन किया, तब मेरी करीबन बहुत अच्छी पगार थी। वहाँ कंपनी की तरफ से भी मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट था। लेकिन कुछ ऐसे कारणवश हो गया था कि मेरे को वहाँ पे सर्विस छोड़नी पड़ी, और वहाँ से सर्विस छोड़ने के बाद में मैं ऐसा कुछ लिखना पड़ा कि मेरे को गुजरात काम ही नहीं करना है। तो उसके चक्कर में उसके बाद में मैंने जयपुर में आके रुक किया, और जयपुर में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की। मैंने जयपुर में 2007 में जयपुर आ गया था। 2008 से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने 11 महीने सर्विस करने के बाद में मेरे को लगा कि अब मैं मेरा बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने मेरा बिज़नेस स्टार्ट किया, और 2007 के बाद में मैं रात और दिन मेहनत करता रहा। सब भाइयों का आशीर्वाद, मम्मी पापा का आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद रहा, और मैं बहुत आज ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक है, मैं खुश हूँ मेरे बिज़नेस से और मेरे धंधे से, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरा बिज़नेस मैंने सूरत से ही सीखा था, जो कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस है। और मैंने 2007 से स्टार्ट किया था। तब मैंने एक मशीन लगाई थी लाके, वो मेरी मशीन तो उस टाइम तो जब मैंने मशीन लगाई थी, तब ये करीबन एक मशीन अपने 6-7 लाख रुपए की आती थी। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं वो 6-7 लाख की मशीन लगा के मैं मेरा बिज़नेस कर सकूँ। मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी। तो मैं यहाँ से वापस जब घर पे गया, और मेरे बड़े भाई साहब को या मेरे रिश्तेदारों को बोला कि मेरे को 6-7 लाख की मशीन लगा के दो, मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सभी ने ऐसा बोला कि नहीं, 6-7 लाख रुपए की मशीन अपने लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अपने परिवार में पहले ही 15 से 20 लाख रुपए के इंटरेस्ट पे चल रहे हैं, तो 6-7 लाख रुपए प्लस और हो जाएंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो ये बिज़नेस मत कर, और अपना अभी सर्विस कर ले 2-3 साल तक। तो मैंने अपना जिद नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को अपने आप पे विश्वास था कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ इस बिज़नेस में। तो बड़े भाई साहब ने मेरे को, बड़े भाई साहब है लक्ष्मण राम जी जाट, उन्होंने मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट किया और साथ दिया, कि उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तेरे को कैसे भी करके 6-7 लाख रुपए देता हूँ, और तू बिज़नेस स्टार्ट कर। तो जिस आदमी से हमने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसे लेके गए, मैं उनका भी सलूट करता हूँ,
कि उन्होंने उस टाइम जो हमारे ऊपर 1 रुपये का विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने मेरे को 7 लाख रुपए दिए। लेकिन उन्होंने एक बात मेरे को बोली थी कि अगर तू ये 7 लाख रुपए नहीं चुका पाएगा तो ये 7 लाख रुपए मैं कैसे वहन करूँगा, क्योंकि मैं भी एक गाँव से परिवार से हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी रकम है। तो मैंने इतना ही बोला था कि मेरे हिस्से में, हमारे 4 भाइयों के हिस्से में 80 बीघा ज़मीन है, और मेरे हिस्से में जो 20 बीघा ज़मीन आएगी उसको बेच के आप अपना पैसा वसूल कर लेना। लेकिन ऐसा कोई भगवान ने ऊपर वाले का साथ रहा कि हमारे ऐसे कोई तकलीफ आई नहीं, और हम लोग पहली स्टार्ट मशीन की, उसके साथ में हमने रात दिन मेहनत की। इस मेहनत के साथ में मेरी मेहनत से एक्स्ट्रा भी आज मेरी वाइफ को मैं बहुत सल्यूट करता हूँ, संगीता चौधरी को, जो उन्होंने मेरे को हर समय किसी भी काम के लिए, बिजनेस में हो या किसी में लो, मेरी लाइफ में लो, मेरे को बहुत बड़ा साथ दिया उन्होंने। और हमने स्टार्ट किया एक बिजनेस, एक मशीन से स्टार्ट किया। आज हम लोग 18 से 20 मशीन चला रहे हैं, और हमारा काम जो है, हम एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्टर का जॉब वर्क करते हैं। जो एम्ब्रॉयडरी की मशीन आती है, जो एक्सपोर्टर का जॉब वर्क करते हैं, जो हम जो भी अभी जो आइटम बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हमारा पूरा बाहर जाता है। USA, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंग्लैंड है, इटली है, यहाँ पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट बाहर ही जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट हमको गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं जब गुजरात रहता था तो मैं एक स्कीम का नाम है PMG, प्रधानमंत्री श्री रोजगार योजना के नाम से आती है, जो 25 लाख रुपए का लोन अप्रूव करती है। कोई भी मशीन, जैसे किसी के पास बिजनेस नहीं है और वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको 25 लाख का लोन अप्रूव करती है। तो उसका मेरे को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। दूसरी सेकंड चीज़ में परिवार वालों ने तो पहले साथ दिया, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उससे मैंने मेरे नाम से लिया, भाई साहब के नाम से लिया, मेरे मिसेज के नाम से लिया, वो करके। उसके अंदर क्या होता है कि जितना भी आप रोजगार, 25 लाख का लोन होता है, उसमें जितना रोजगार आप किसी को दे रहे हो तो उसमें 35% की सब्सिडी होती है इस बिज़नेस के अंदर। और मैंने ही नहीं लिया, यहाँ आने के बाद, मैंने राजस्थान में आने के बाद में मेरे दोस्तों ने सबसे मिलके, और मैंने कम से कम भी 250 से 300 आदमियों को ये लोन दिलवाया, जिनका 35% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से वहन होती है और बाकी चुकाई जाती है। और ये बहुत ही हमारे लिए, सबके लिए लकी रहा, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। और मैं गवर्नमेंट का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बिजनेस के अंदर, कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, प्रधानमंत्री जी का। मेरी ज़िंदगी में मेरे सबसे ज़्यादा अगर रोल मॉडल रहे हैं तो मेरे दादाजी और दादी जी रही हैं। और दादाजी से भी ज़्यादा मैं बढ़कर दादी जी को बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर आज तक मैं उन्हीं की कहने की हर बात मेरे अभी कानों में घूमती है। जब भी मैं किसी चीज़ के लिए परेशान होता हूँ तो दादी जी की हर बात में याद करता हूँ कि मेरी दादी जी ने मेरे को किस टाइम कौन सी बात बोली थी और कौन सी मेरे को संस्कार दिए थे। तो उन्हीं संस्कारों से मैं आज तक देता आ रहा हूँ। कि मेरी दादी जी हमेशा एक ही बात बोलती थी कि बेटा, तेरे पास जो भी आए, कोई भी आए, उसको मुंह से उत्तर मत देना, हाथ से उत्तर दे देना। तो मैं कभी चीज़ें ये समझ भी नहीं पाता था। कि फिर मैं दादी जी रिपीट पूछता था कि दादी जी आप ये बात क्या बोल रहे हो। तो बोला कोई भी आदमी आए तो उसको मुंह से जवाब मत दो कि आपको ये चीज़ें देनी नहीं है और ये चीज़ें देनी नहीं, तो आप हाथ से दे दो। आपको 2 रुपये नहीं तो 1 रुपये दे दो, 1 रुपये नहीं तो कोई भी चीज़ देने लायक है, अगर उसको नीड है, सामने वाले को ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से दे दो। और दादाजी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि दादाजी मेरे बहुत अच्छे समाज में थे। उन्होंने मेरे को एक ही बात बोलते थे कि बेटा जहाँ भी जाएगा, जितनी गुदड़ी हो उतना ही पैर पसारना। तो वो बात भी आज मेरे बिजनेस के अंदर मेरे को हमेशा से मेरे दिल से निकलती रहती है। और सोचता रहता हूँ कि दादाजी की ये बात बहुत अच्छी थी, क्योंकि जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही मेरे को लोन वगैरह या किसी से चीज़ें काम करना चाहिए, जो किसी हाथ में काम में लेना चाहिए। और वही चीज़ें आज सोच के मैं करता हूँ। और दादाजी दादी जी एक बात हमेशा और मेरे को कभी कभी बोलती रहती थी कि बेटा, आपके पास जो काम करने वाले हैं या आप आगे बढ़ के कोई भी आपके नीचे काम करेगा, आपके साथ मिलके काम करेगा, उन पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो गलत होंगे तो आपके पास लंबे नहीं चलेंगे। वो थोड़े दिनों के लिए अगर गलत होंगे, आप सही हो गए तो थोड़े दिनों के लिए आपके साथ गलत वो चल सकते हैं, लेकिन वो अपने आप साइड में होते जाएंगे। जो अच्छे होंगे वो आप अच्छे होंगे, आप अच्छे होंगे तो अच्छे आदमी आपके साथ जुड़ते रहेंगे और एनी टाइम आपको जुड़ते ही रहेंगे। ये मेरी दादी जी हमेशा मेरे को बोलती थी। और मेरा जब छोटा सा जीवन था तो मेरा 7 या 8 साल का मेरे को था जब पता है कि मैं समझदार हुआ था, तब से मेरे सांस की दमा की बीमारी थी। और वो दमा की बीमारी से सब परिवार पूरा मेरे से पूरा प्रॉब्लम रहता था कि यार ये बच्चा तो बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन मेरी दादी हमेशा यही बोलती थी कि नहीं, ये मेरा होता है दूसरे नंबर का
इसको कुछ भी नहीं होगा और ये आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगा। तो आज वो ये बातें मेरे को दादी जी की याद आती है कि उनको कैसे पता था कि जो ये बोलते थे कि यार ये तो बचेगा ही नहीं, फिर भी मैं बच के आज ये अच्छी उनकी याद, उनका सपना मैं पूरा कर रहा हूँ, मेरी दादी जी का सपना पूरा कर रहा हूँ, तो मेरी बड़ी बात है। और एक छोटा सा किस्सा मेरे को और याद आता है, जब मेरी 13-14 साल में सगाई हो गई थी और मेरे 18 साल में शादी हो गई थी। तो सगाई हुई थी तब मेरे बड़े भाई साहब की सगाई हुई थी, तो उसके बाद में उन्होंने सगाई, जो उनकी छोटी बहन थी उनके साथ मेरी 1 साल के बाद में सगाई हो गई थी। तो मेरी मिसेज को, वो भी मेरे अंदाज से 12-13 साल की थी उसी टाइम। तो उसकी मैं सोच को आज भी सल्यूट करता हूँ, मेरी घरवाले की सोच को, संगीता चौधरी की सोच को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि उनको सब ने बोला कि वो लड़का तो बचेगा ही नहीं, फिर भी तो उससे शादी करेगी। तो उन्होंने जब 18 साल का हुआ था तब मेरी शादी हुई थी, तो उसने यही बोला था कि अगर मेरी किस्मत में लिखा हुआ होगा तो ज़रूर बचेंगे, और नहीं लिखा हुआ अगर मेरी किस्मत में दुख ही लिखा हुआ है तो दुख सहन करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो मैं आज उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और हमेशा देता ही रहता हूँ दिल से। मैं मेरे मन से हमेशा बोलता हूँ कि देता ही रहता हूँ कि आज इन्होंने, पहले मेरी दादी माँ थी, मेरी माँ का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मेरी माँ बहुत सीधी सादी थी, तो इतनी मेरे को इतना ज्ञान, वो उनके पास हो, ज्ञान तो हर माँ के पास होता है, लेकिन वो मेरे को इतना नहीं दे पाई, लेकिन दादी जी ने दिया। और दादी जी के बाद में तो मेरी कमान मेरे हाथ, मेरे को बराबर साथ दिया। तो मेरी घरवाली है, मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, मैं उनका भी बहुत आदर और भाव करता हूँ। एनीवे, और मेरे अभी 2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और एक फर्स्ट ईयर कर रहा है और एक सेकंड सीनियर के अंदर है। मैं आज के युवा साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप हर बार, मैं चारों तरफ जहाँ भी जाता हूँ और जहाँ भी जाते हैं और या किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि हर आदमी पढ़ाई 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 पढ़ाई, इसके अलावा कोई ध्यान ही नहीं है, किसी भी युवा का ध्यान नहीं है कि मेरे को तो अफसर ही बनना है, मेरे को तो क्या पढ़ना है। तो मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, पढ़ाई तो होनी चाहिए, एजुकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है। पहला काम तो आपका एजुकेशन है, लेकिन आपका टारगेट ये भी नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो IPS बनूंगा तभी बनूंगा, नहीं बनूंगा तो मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। क्योंकि आपके पास एजुकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और आज के ज़माने में इतने स्टार्टअप चल रहे हैं जिसके साथ में जुड़ के अपन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और स्टार्टअप कुछ भी, कई युवा तो ऐसे होते हैं जो उनके पास बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है, ज्ञान भी बहुत होता है, नॉलेज भी होता है, एजुकेशन भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास में सबसे बड़ी होती है पूंजी। क्योंकि स्टार्ट करने के लिए पूंजी तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो मैं उनको ये आग्रह करना चाहता हूँ, उनको मैं निवेदन और संदेश देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री सब रोजगार योजना चालू है, और आप किसी भी पोर्टल पे जाके देखोगे PMGP के नाम से है। और उस रोजगार में पहले तो प्रधानमंत्री जी ने क्या 25 लाख रुपए का लोन कर रखा था कि कोई भी स्टार्टअप आप डालोगे तो आपको 25 लाख रुपए का लोन मिलेगा, उस पर 35% सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अभी हम लोगों ने सबने मिलकर बहुत कुछ मेल किए हैं और MSME में सबसे मिलकर बहुत कुछ मेल किए। तो उसके बाद में प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 25 लाख को हटा के अभी 50 लाख रुपये कर दिया है 6 महीने से। तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी स्टार्टअप आप स्टार्ट करते हो तो आप उनका ज़रूर लाभ उठाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि स्टार्टअप हो और कुछ उसमें योगदान गवर्नमेंट का भी हो, तो बहुत अच्छा है। और सेकंड चीज़ ये चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि ये आदमी हर कि मैंने पढ़ाई ज़्यादा कर ली, तो क्या सोचता है कि कई युवा ऐसे सोचते हैं कि यार ये काम तो छोटा है, मैं करूँगा नहीं करूँगा ये करूँगा। तो काम कभी छोटा नहीं होता। मैं सब संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आज बड़े एक्सपोर्टर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं जॉबर का काम करता हूँ। लेकिन कई लोग मेरे को बोल जाते हैं कि यार ये तो जॉबर का काम है, छोटा है। लेकिन हम जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिनका हम साथ दे रहे हैं, तो वो लोग हमको नहीं सोचते हैं कि हम जॉबर कर रहे हैं या छोटे आदमी हैं, तो इसे न। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब मैं गांव में खेती करने वाला मनुष्य आज इस लेवल पे, आज हम साल का हमारा 20 करोड़ का टर्नओवर है, ओनली फॉर जॉबर के अंदर हम 20 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, तो आप किसी भी स्टार्टअप में डाल के बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ये मेरा आपसे निवेदन है कि साथ साथ में सर्विस तो करी, अगर सर्विस लगती तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कोई है ही नहीं है, लेकिन स्टार्ट भी कीजिए, अपना काम स्टार्ट भी कीजिए। और मैं ये चीज़ें मानता हूँ कि बिजनेस के अंदर आप कोई बोलते हैं कि नहीं यार MBA किया हुआ आदमी हमको अच्छा पढ़ा सकता है या कर सकता है, हमारे माँ बाप, हमारे परिवार के वही लोग हमारे लिए डिग्री होती है, उन्हीं से शिक्षा लेके उनकी जो छोटी छोटी चीज़ों में जो शिक्षा छुपी हुई होती है उसको बाहर निकालिए, उनको ग्रहण कीजिए और उन्हीं से आप आगे बढ़िए। इसमें बहुत अच्छा आपको योगदान मिलेगा।